MLM एक्सपोज, नेटवर्क मार्केटिंग, स्कैम, फ्रॉड, बंदे जोड़ने वाला काम, पागल बनाने वाला काम, MLM एक्सपोज, नेटवर्क मार्केटिंग एक्सपोज, फॉरएवर लिविंग एक्सपोज, इस टाइप के हर 2 से 3 महीने के बाद इस टाइप की वीडियोस बनती हैं यूट्यूब पे। और इन यूट्यूब वीडियो से सिर्फ एक चीज होती है कि जो लोग एक्चुअल अपना इस बिजनेस में करियर बनाने वाले होते हैं उनका भी वो भी डिमोटिवेट हो जाते हैं और वो भी काम नहीं कर पाते। ठीक है। सो मेरे दिमाग में, क्योंकि ये मेरा यूट्यूब चैनल है, माय नेम इज शुभम रोयला, हेलो एवरीवन। इस वीडियो में मैं अपने कुछ थॉट्स शेयर करने वाला हूं, क्योंकि ये मेरा यूट्यूब चैनल है, यहाँ पे मैं अपने थॉट्स शेयर कर रहा हूँ। मैं यहाँ पे किसी को गलत या सही बिल्कुल नहीं बोल रहा हूँ, बस व्हाट आई सजेस्ट, व्हाट आई थिंक इन माय माइंड, मेरा थॉट प्रोसेस क्या रहता है इन चीज़ों को लेके, आज इस वीडियो में वो डिस्कस करने वाला हूँ। ठीक है। सबसे पहले ना, जब ये इस टाइप की वीडियोस देखता हूँ, मुझे पता है हर 2-3 महीने बाद कोई ना कोई ऐसी ऐसी वीडियोस निकाल देता है और फन के लिए बहुत फनी चीज़ें करते हैं। देखिए, फनी कुछ कुछ नेटवर्क मार्केटर्स हैं और कुछ कुछ पागलपंतियां बिल्कुल करते भी हैं। हेलो एडीएम वीडियम, मैं भी देखता हूँ ये वीडियोस, तो ये बिल्कुल वो छपरी से लगते हैं और ये है भी ऐसा ही। और ये जो रोस्टर्स है ना, ये एक्चुअली रोस्ट भी उनको ही करते हैं। बट मैं एक ना दूसरा थॉट प्रोसेस आप लोगों के सामने देके आने वाला हूँ कि अगर सभी लोग इस तरह से कर रहे होते तो ये गवर्नमेंट अभी तक इस पूरे बिजनेस को ना स्कैम करके साइड कर चुकी होती। बट क्योंकि गवर्नमेंट को भी पता है, कुछ कंपनीज, कुछ लोग यहाँ पे बहुत अच्छे एथिकल वे से काम भी कर रहे हैं और रिजल्ट भी मिल रहा है, ऐसी बात नहीं है, बहुत सारे लोगों की जिंदगी भी ट्रांसफॉर्म हुई है यहाँ से। ठीक है। तो व्हाट आई थॉट कि क्यों सिर्फ MLM पे ही रोस्ट बनाते हो यार आप लोग, है ना। अगर आप MLM पे रोस्ट बना रहे हो, अगर आप सक्सेस रेशो या फिर फेलियर रेशो की बात करो, तो ऐसे तो पता नहीं कितने तमाम टॉपिक्स हैं, कितनी तमाम चीजें हैं जहाँ पे जो सक्सेस रेशो है वो बहुत कम है। अगर आप बोलते हो सिर्फ MLM में, सिर्फ नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में सिर्फ 5% लोग सक्सेसफुल होते हैं, 95% लोग अनसक्सेसफुल रह जाते हैं, तो ये तो हर फील्ड में है। आप कोई भी फील्ड उठा के देख लीजिए, एक भी फील्ड मुझे ऐसा बताइए जहाँ पे 100% रेशो या फिर 50% रेशो भी हो सक्सेस का। नहीं होता है। ठीक है। तो चलिए इस वीडियो के थ्रू मैं अपने एक चीज स्क्रीन शेयर करके मैं आपको कुछ चीज समझाना चाहता हूँ कि व्हाट आई थिंक, मैं इस चीज को किस तरह से लेता हूँ, किस तरह से समझने की कोशिश करता हूँ इस चीज को। ठीक है। देखिए, MLM को, MLM, मल्टी लेवल मार्केटिंग, इस पे सबसे ज्यादा रोस्ट पता है क्यों बनते हैं? अगर मैं रोस्ट की बात करूं, इस पे सबसे ज्यादा रोस्ट पता है, सिर्फ एक लौता रीजन है इसके पीछे कि इस पे रोस्ट इतने सारे बनते हैं, एंड दैट इज, इस पे व्यूज बहुत अच्छे आते हैं। प्लस यहाँ पे क्वांटिटी ऑफ पीपल बहुत ज्यादा है, मतलब लोग बहुत ज्यादा MLM को ज्वाइन करते हैं, बहुत लोगों को पता होता है और बहुत लोगों को डिफरेंट डिफरेंट चीजें बताई गई होती हैं, जिसकी वजह से लोग नेगेटिव हो जाते हैं, क्योंकि उनके सामने ना एक्सपेक्टेशंस फॉल्स एक्सपेक्टेशंस के साथ आप बिजनेस स्टार्ट करते हैं, और वो एक्सपेक्टेशन जब फुलफिल नहीं होती तो इंसान हो जाता है नेगेटिव, और फिर वो इसी बिजनेस के लिए नेगेटिविटी फैलाता है मार्केट में, जो कि वो अपनी जगह सही भी है। ठीक है, क्योंकि उसको बोला गया कुछ और हुआ कुछ और। बट सेम गोज फॉर, अगर मैं और बात करूं, अगर आप किसी कॉलेज में पढ़े होंगे, है ना, मान के चलते हैं आपने कॉलेज में किसी डिग्री ली होगी, तो कॉलेज के बैनर पे लिखा रहता है 100% प्लेसमेंट। और मैं खुद बता रहा हूँ, मेरे जिस ग्रुप में मैं था उसमें 10 लोग थे, सिर्फ हम 3 लोगों का प्लेसमेंट हुआ था, 7 लोग विदाउट प्लेसमेंट कॉलेज से बाहर निकले थे, जबकि कॉलेज के बोर्ड पे लिखा था 100% प्लेसमेंट। तो क्या कॉलेज स्कैम हो गया? क्योंकि 7 लोगों का तो रिजल्ट नहीं आया बट 3 लोगों का रिजल्ट आया। मैं तो TCS में प्लेस था, बट मेरे मेरे ही ग्रुप के जो मेरे से भी अच्छे धुरंधर लोग थे वो प्लेसमेंट नहीं कर ले पाए, बट मैं तो प्लेसमेंट ले लिया। तो डिपेंड किस पे करता है? पर्सन पे। चलिए और दूसरा चीजें लेते हैं। आप किसी डॉक्टर के पास गए, ठीक है, आप एक फर्स्ट डॉक्टर के पास गए, आपको कुछ तबीयत खराब है, आपने उससे मेडिसिन ली, उसने सब चीज प्रेस्क्रिप्शन दिया, आप उसकी मेडिसिन आपने 2 दिन खाई, 3 दिन खाई, आपको रिजल्ट नहीं मिला। ठीक है। आपको रिजल्ट नहीं मिला, फिर आप क्या करोगे? नहीं यार, डॉक्टर चेंज करते हैं। आपने डॉक्टर चेंज किया और दूसरे डॉक्टर का जो दवाइयां हैं वो आपको लग गई। तो क्या पहले वाला डॉक्टर स्कैम था? और अगर स्कैम था तो स्कैम पे वीडियोस क्यों नहीं बन रही? नहीं, इट डिपेंड्स ऑन द पर्सन हार्मोन, इस पर्सन के हार्मोन किस पे किसकी दवाइयां, किसके कौन से सॉल्ट इस पर्सन के हार्मोन्स पे लग रहे हैं जाके, डिपेंड करता है अभी भी इस इंसान पे ही। क्योंकि फ्रॉड तो ये भी नहीं है, फ्रॉड ये भी नहीं है, क्योंकि काम तो दोनों ही कर रहे हैं। राइट। चलिए आगे चलते हैं, एक और दूसरा एग्जांपल लेते हैं। स्कूल, स्कूल में एक क्लास में 60 बच्चे होते हैं। ठीक है, 60 बच्चे होते हैं और 60 में से सिर्फ एक ही फर्स्ट आता है।
और उसमें से 40 ही पास होते हैं, 20 फेल भी होते हैं। 40 पास होके 20 फेल हो जाते हैं। तो क्या हम स्कूल को भी स्कैम कंसिडर कर दें कि भाई तुमने तो बोला था सब बच्चे पास होते हैं यहाँ पे, लेकिन 40 बच्चे पास हुए, 20 बच्चे तो फेल हो गए। तो डिपेंड किस पे कर रहा है? इस इन पर्सन पे, क्योंकि ये पढ़ाई नहीं कर रहे, क्योंकि टीचर तो सेम आके 60 के 60 बच्चों को टीचर तो सेम पढ़ा रहा है आके। 40 पास हो रहे हैं, 20 फेल हो रहे हैं, उसमें से एक फर्स्ट आ रहा है। किस पे डिपेंड कर रहा है? पर्सन के माइंडसेट पे, कि वो काम क्या करना चाहता है। चलिए आगे चलते हैं। आपने देखा है बहुत सारे एसएससी के बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स अभी खुले हुए हैं, है ना, और लाखों लोग रोज इस पे एडमिशन लेते हैं। बट रिजल्ट कितना आता है? 1%। 1% लोगों का एसएससी क्लियर होता है इसमें से। तो जो जितने 99% लोग बच गए हैं, क्या वो अब उस इंस्टीट्यूट को स्कैम बोल दें? वो सही रहेगा क्या? नहीं, क्योंकि 1% लोग तो सक्सेसफुल हो रहे हैं ना, दैट मीन्स इंस्टीट्यूट तो अपना काम कर रहा है। बट इट डिपेंड ऑन द पर्सन। 99%, 1% वाले जो लोग थे, उनका माइंडसेट बहुत ज्यादा अच्छा था एज कम्पेयर टू 99% से। ठीक है, चलिए और कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। आपने जिम की मेंबरशिप ली, दो जनों ने जिम की मेंबरशिप ली, एक, दो। ये जिम कभी कभी जाता है और ये जिम रेगुलर जाता है, बॉडी किसकी बनेगी? इसकी। बट जिम तो दोनों को ही प्रॉमिस कर रहा है ना कि अगर आप आओगे तो हम आपकी बॉडी बनाएंगे, बट वहां पे आपको जिम एक्सरसाइज करनी पड़ेगी। ये बंदा एक्सरसाइज नहीं कर रहा है, ये बंदा एक्सरसाइज कर रहा है, तो ऑटोमेटिकली बॉडी इसकी बनेगी ना, इसकी क्यों बॉडी बनेगी? आप खुद सोच के देखिए। तो क्या अगर अगर पहला बंदा जिम ही नहीं जा रहा है, तो क्या ये जिम को स्कैम कंसिडर कर दे कि ये तो जिम ही बेकार है? नहीं। वापस मैं बोलूंगा, इट डिपेंड्स ऑन द पर्सन माइंड, कि पर्सन किस तरह से उस चीज को ले रहा है। ठीक है, चलिए और कुछ एग्जांपल लेके चलते हैं। आप किसी कॉर्पोरेट कंपनी में काम कर रहे हैं, किसी कंपनी में काम कर रहे हैं। एक बंदे को जो अप्रेजल मिलता है वो बहुत अच्छा मिला है, दूसरे को नहीं मिला है। बट कंपनी तो दोनों को देना चाहती है ना। इस बंदे को क्यों मिला? क्योंकि इसने काम किया होगा। इसने काम किया होगा, ये कंफर्टेबल रहा होगा चीज़ों में, ये एक्टिव रहा होगा चीज़ों में, तभी जाके इसको अप्रेजल मिला है। बट इसको तो नहीं अप्रेजल मिला, इसको तो नहीं इंक्रीमेंट मिला, क्यों? तो क्या ये सेकंड वाला कंपनी को स्कैम कंसिडर कर दे? नहीं कर सकता, क्योंकि इट डिपेंड्स ऑन द पर्सन्स माइंड। भाई काम करोगे तो पैसा मिलेगा, काम नहीं करोगे तो पैसा नहीं मिलेगा। ठीक है, आगे चलते हैं। एक बहुत ट्रेंडिंग चीज चल रही है स्टॉक मार्केट में, लोग पागल हुए पड़े हैं। स्टॉक मार्केट, स्टॉक मार्केट, स्टॉक मार्केट। मैं बता रहा हूँ, 0.001% लोग ही पैसे कमा पाते हैं स्टॉक मार्केट में। बाकी सारे के सारे सबका पैसा डूबता ही है। बट इसको तो कोई स्कैम नहीं बोल रहा, इसको तो कोई स्कैम नहीं बोल रहा। इवन तो एमएलएम में तो आपको कुछ प्रोडक्ट्स मिल जाते हैं, चलो, है ना, अगर आपने उसका अच्छे से पॉलिसीज पढ़ी हो, सब चीजें करके आपको प्रोडक्ट्स भी मिल जाते हैं। यहाँ तो कुछ भी नहीं मिल रहा। मान के चलो आपने कोई स्टॉक खरीदे, 50,000 रुपए के स्टॉक खरीद लिए, है ना, और वो डूबते जा रहे हैं, डूबते जा रहे हैं। एक महीने बाद अगर आपके वही 5,000 के रह गए, तो 45,000 कहाँ गए? आप उन 45,000 को रिकवर नहीं कर सकते, क्योंकि आपको पता ही नहीं है कहाँ चला गया वो प्रोडक्ट, वो पैसे कहाँ चले गए। ठीक है। सो कहने का मतलब ये है कि देखो, कोई भी इंडस्ट्री, मैं आपको बता रहा हूँ, कोई भी इंडस्ट्री स्कैम नहीं होती। स्कैम हम अपने रिजल्ट्स पे कंसिडर कर लेते हैं, क्योंकि एक्सपेक्टेशंस होती है कि हाँ हम पास हो जाएंगे। पास नहीं होता तो बंदा, क्योंकि फ्रीडम ऑफ स्पीच है, कोई भी किसी को एमएलएम को लोग बहुत जल्दी से ट्रोल कर देते हैं, क्योंकि सबको पता है यहाँ पे बहुत फनी बातें भी हो जाती हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग अनएथिकल वे में भी काम कर रहे हैं। इसलिए लोग इसको जल्दी से बदनाम कर देते हैं, क्योंकि ये बात तो फैक्ट है, आप एमएलएम एक्सपोज लिख दो, व्यूज बहुत अच्छे आते हैं, इसलिए सब बढ़ चढ़ के आगे आते हैं। बट चलो मैं एक बात ही बोलता हूँ, आप लोगों को, जितने भी रोस्टर्स हैं, है ना, आप लोगों को ये बोल रहे हो कि एमएलएम ज्वाइन मत करना, तो यार उनको सॉल्यूशन भी तो दो, वो करें क्या फिर? एक बंदा है जो 20 साल का है, ठीक है, वो अपने लिए कुछ करना चाहता है, सेल्स एंड मार्केटिंग सीखना चाहता है, प्रेजेंटेशन सीखना चाहता है ना, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट अपनी करना चाहता है। अगर वो मार्केट में जा रहा है, 50,000 रुपये ले रहे हैं सेम बात के, बट अगर उसने 10,000 रुपये देके कोई एमएलएम कंपनी ज्वाइन भी कर ली, तो उसमें हर्ज क्या है? अरे कुछ नेगेटिव एक्सपीरियंस होगा ज़्यादा ज़्यादा, लेकिन कुछ एक्सपीरियंस तो होगा। आप लोग तो बोल रहे हो ज्वाइन मत करो बिल्कुल भी, तो वो करे क्या? चलो आप ये भी बोल रहे हो उसको ज्वाइन मत करो, लेकिन उसको कुछ सॉल्यूशन भी तो दो कि आप ये नहीं कर सकते तो आप ये कर सकते हो यार, आप ये करो, इसमें रिजल्ट आएगा। तो मुझे ये चीज़ समझ नहीं आती, रोस्टर सिर्फ एक चीज़ बता रहा हूँ, सिर्फ फन के लिए वीडियो बना रहे हैं, एक्चुअल एजुकेशन कोई दे नहीं रहा है। बहुत ही कम लोग हैं जो एजुकेशन दे रहे हैं, बट अधिकतर 99% लोग जो एमएलएम के रोस्टर्स वीडियो बनाते हैं ना, वो हंसी मजाक के लिए बनाते हैं, व्यूज़ के लिए बनाते हैं। व्यूज़ आ जाएंगे बढ़िया, ठीक है, अच्छे व्यूज़ आ जाएंगे, या फिर फनी वीडियो हो जाएगी, वीडियो वायरल हो जाएगी, उनके चैनल सब्सक्राइब कर लेंगे लोग, उनकी प्रेजेंटेशन उनका फेस वैल्यू बढ़ जाएगी मार्केट में, दैट्स इट।
इसके अलावा किसी को नहीं पता चल रहा कि क्या करना है, कैसे करना है। तो एमएलएम मल्टी लेवल मार्केटिंग में तो एक ऐसा आपको एक एनवायरनमेंट मिलता है जहाँ पे टांग खिंचाई है ही नहीं, आपकी लेग पुलिंग ही नहीं करेगा कोई। एक्चुअली एवरीबडी इज हेयर टू सपोर्ट यू कि कोई बात नहीं, काम नहीं चल रहा यार, तो ये वाला सॉल्यूशन निकाले कर सकते हैं, ऐसे सॉल्यूशन निकाले कर सकते हैं, ऐसे सॉल्यूशन निकाले कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे मेंटर्स आपके साथ खड़े हैं। मुझे दुनिया में कोई एक बिजनेस बता दो जहाँ पे एक बिजनेस पार्टनर दूसरे बिजनेस पार्टनर को ग्रो करते हुए देखना चाहता है। मुझे एक बिजनेस बता दो, कमेंट में लिख देना, चलो कमेंट में लिख दो कोई भी एक ऐसा बिजनेस जहाँ पे दो बिजनेस पार्टनर हो और एक बिजनेस पार्टनर चाहेगा कि मेरा दूसरा बिजनेस पार्टनर मेरे से आगे निकल जाए। बट नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में वो होता है। बट यहाँ पे क्या है कि क्योंकि ये पीपल मैनेजमेंट का बिजनेस है, अब जैसे किसी किसी ने प्लान समझा, वो जाके पता नहीं क्या चीजें बता रहा है, कुछ नहीं पता यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे पीपल इन्वॉल्व हैं, इसलिए इतनी फनी बातें हो जाती हैं यहाँ पे, इतनी पागलपंतियां कभी कभी हो जाती हैं यहाँ पे, जिसके वजह से लोग एमएलएम को रोस्ट करते हैं। बट एक्चुअल में बता रहा हूँ मैं, अगर आपको करियर नहीं बनाना, बिल्कुल मत बनाइए, बट मेरा एक रिकमेंडेशन है, स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन जिसे बोलते हैं ना, स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन मेरा आप सभी लोगों के लिए है कि एमएलएम को एटलीस्ट 1 साल तक ज्वाइन करके देखिए, अच्छे एथिकल लोगों के साथ। भाई अगर कहीं भी उल्टी सीधी जगह ज्वाइन करोगे तो उसका तो मैं भी नहीं बोलूंगा, बट अच्छे एजुकेटेड लोगों के साथ, अच्छी एजुकेटेड टीम के साथ आप एक बार ज्वाइन करो ना, 1 साल में आप ट्रांसफॉर्मेशन देख सकते हो। इतना तगड़ा ट्रांसफॉर्मेशन देख सकते हो ना 1 साल में, आप सोच भी नहीं सकते। क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ पे होता है, क्योंकि अब मैं बताता हूँ ये बिजनेस देता क्या है। ये बिजनेस आपको सेल्स एंड मार्केटिंग देता है, क्योंकि अगर आपका बिजनेस माइंडसेट है तो आपको इन दो चीज़ों पर ध्यान देना ही पड़ेगा। बिना इन दो चीज़ों पर ध्यान दिए आप कभी कोई बिजनेस नहीं कर सकते, ये बात बिल्कुल फैक्ट की बात है। सेल्स एंड मार्केटिंग यहाँ पे आपको देगा, प्लस प्रेजेंटेशन, किसी भी चीज़ को प्रेजेंट कैसे करना है, ये सारी चीज़ें ये बिजनेस सिखाता है आपको। इवन दो उस ग्रुप में रह के, जिस भी ग्रुप में आप ज्वाइन कर रहे हो, उस वहाँ के लीडर्स को देख देख के ना आपके अंदर खुद से वो चीज़ें डेवलप होनी स्टार्ट हो जाती हैं। और जिनके पास ये चीज़ें है ना कि प्रेजेंट करना आता है, सेल्स एंड मार्केटिंग करनी आती है, वो दुनिया का कोई भी बिजनेस आराम से रन कर सकता है, क्योंकि उसको एक्चुअल जो कोर वैल्यूज हैं कोई बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, वो उसको आती हैं, दैट इज सेल्स एंड मार्केटिंग। तो देखिए, स्कैम तो सब जगह है, कहने का मतलब मैं आपको इस वीडियो के एंड में मैं ये बताना चाहता हूँ, स्कैम इज एवरीवेयर और स्कैम कहीं भी नहीं है। सब जगह स्कैम है। एक बंदे को सारी चीजें स्कैम दिखेंगी, अगर उसके हिसाब की नहीं है तो एक बंदा दूसरे वाला स्कैम स्कैम से भी सीखेगा। मेरे साथ भी बहुत सारे स्कैम्स हुए हैं, बट हर उस स्कैम को ना मैं पॉजिटिव वे में लिया है कि चल गया, इससे ये चीज़ मेरे को सीख गई, ये मेरे को सीखने को मिल गया, अगली बार मैं कभी भी ऐसे स्कैम में फंसूंगा नहीं। तो कुछ लोग तो लेते हैं एक्सपीरियंस, और कुछ लोग लेते हैं हर चीज़ में नेगेटिव एक्सपीरियंस। तो अब आप देखिए आप कौन से वाले हो, फर्स्ट नंबर वाले हो कि सेकंड नंबर वाले हो, क्योंकि मुझे पता है अधिकतर लोग या फर्स्ट नंबर वाले हैं, इसलिए वो लाइफ में कुछ कर नहीं पा रहे। बट अगर यहाँ पे सेकंड वाले बन जाओगे ना आप, या लाइफ में बहुत कुछ कर जाओगे आप, ये बात फैक्ट बात है। तो स्कैम कॉलेज भी हो सकता है, एक बंदे को वही कॉलेज स्कैम लग रहा है, एक बंदे को वही कॉलेज उसकी जिंदगी चेंज कर दी। एक डॉक्टर ने उसकी जान बचा ली, एक डॉक्टर ने उसकी जान ले ली। डिपेंड ऑन द पर्सन माइंड की वो सोच क्या रहा है। पूरा गेम थॉट प्रोसेस का है, क्या थॉट प्रोसेस है आपका। थॉट प्रोसेस ही बेकार, सब कुछ बेकार, थॉट प्रोसेस बढ़िया, सब कुछ बढ़िया। ठीक है। तो एमएलएम को रोस्ट करना कोई मजाक नहीं चल रहा है यहाँ पे, है ना, क्योंकि बहुत सारे लोगों का घर चलता है यहाँ से। बहुत सारे लोग एथिकल वे में काम कर रहे हैं, बहुत सारे लोग अच्छी तरीके से काम कर रहे हैं, इवन दे आर गेटिंग सो मच ऑफ रिजल्ट्स। सो एमएलएम को रोस्ट करना कोई बड़ी बात नहीं है, कोई भी किसी को रोस्ट कर सकता है, बट एक्चुअल कोर वैल्यूज अगर आप इस बिजनेस के समझेंगे तो आपको ये बिजनेस स्कैम नहीं लगेगा। अगर अगर आप इसको नहीं समझ पा रहे तो दुनिया के कोई भी जितने बिजनेस चल रहे हैं, इवन एक इंस्टीट्यूट भी आपके साथ स्कैम कर सकता है फिर तो। क्योंकि कॉलेज तो लिख ही रहा है ना 100% प्लेसमेंट, बट क्या सभी लोगों को प्लेसमेंट मिलता है? नहीं मिलता है। तो कहने का मतलब ये है कि हमेशा हर इंडस्ट्री में सिर्फ 5% लोग ही अल्ट्रा सक्सेसफुल होते हैं, 95% सिर्फ झूलते रहते हैं उधर। और ये सिर्फ एमएलएम में नहीं है, ये हर इंडस्ट्री में है, ये हर बिजनेस में है, ये हर स्कूल में है, हर कॉलेज में है। हर किसी बच्चे का अच्छी कंपनी में प्लेसमेंट नहीं हो सकता। मेरी कंपनी में टीसीएस प्लेसमेंट के लिए आई थी, सिर्फ 60 बच्चों को ले गई थी, बच्चे थे 6000। सोचिए कितना रह गया, आप खुद सोचिए। ठीक है। तो कहने का मतलब ये है, एमएलएम रोस्ट कोई भी आराम से कर सकता है, बट एमएलएम को समझ के अगर आप इस बिजनेस को करेंगे तो सच में एक बहुत अच्छी लीडरशिप आ सकती है आपके अंदर, दैट्स फॉर श्योर। सो दैट्स ऑल फ्रॉम दिस वीडियो गाइस। आई होप आपको कुछ समझ में आया होगा क्यों लोग एमएलएम को रोस्ट करते हैं, क्या मेरा थॉट प्रोसेस था, क्योंकि इस वीडियो से मैं अपना थॉट प्रोसेस डालना चाह रहा था कि अगर आप स्कैम की तरह देखोगे तो सब कुछ स्कैम है,
बट अगर आप विदाउट स्कैम की तरह देखोगे, चीज़ों को जेन्युइन तरीके से देखोगे, तो उसमें जेन्युइन चीज़ें जरूर मिल जाएंगी। ठीक है, इंडियन गवर्नमेंट भी पागल नहीं है कि अभी तक इतने सारे वीडियोस लोग आ चुके हैं, कम से कम हजारों लाखों वीडियोस बन चुकी हैं, अभी भी ऐसे एमएलएम को आउट इंडिया से बाहर क्यों नहीं कर रही? क्योंकि उनको भी पता है ये प्रोसेस तो अच्छा है, लेकिन कुछ फालतू के लोग बीच में आके उंगली कर देते हैं, उल्टा सीधा काम कर देते हैं, जिसकी वजह से ये सारी चीज़ें होती हैं। सो गाइस, आई होप आपको इस वीडियो से कुछ पॉजिटिविटी मिली होगी और समझ में आया होगा क्यों एमएलएम को रोस्ट करना आसान है। बट अगर आप लीडर की तरह सोचते हो, एक अच्छे इंसान की तरह सोचते हो, चीज़ों को जेन्युइन तरीके से देखना चाहते हो, तो हर चीज़ जेन्युइन है और हर चीज़ में आप सक्सेसफुल हो सकते हो अगर आपका माइंडसेट आपके साथ है। सो दैट्स ऑल फ्रॉम दिस वीडियो गाइस, बाय बाय, टेक केयर, लेट्स बिकम सक्सेसफुल टुगेदर, बाय बाय।